नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का सरकारी एग्जाम कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया था अभी 2025 के एग्जामिनेशन का, तो उसको लेकर के ये जो नोटिफिकेशन आया है वो अभी न्यूज में क्यों है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। देखिएगा, जब 2025 का नोटिफिकेशन आया ना, तो उस नोटिफिकेशन के अंदर जो एलिजिबिलिटी थी वो थी 10th पास और आईटीआई दोनों का। आई बात समझ में। लेकिन जब आरआरबी ग्रुप डी 2019 का नोटिफिकेशन आया था तो उस नोटिफिकेशन में आरआरबी ने यानी रेलवे ने यह स्पष्ट किया था कि 2019 के नोटिफिकेशन में यह बोला था कि अब आगे से रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है वो केवल आईटीआई बेस पर होगी। ठीक है, यानी कि इसके बाद 2019 में उन्होंने ये बात बोली कि इसके बाद हम जो भी रिक्रूटमेंट निकालेंगे उसमें सिर्फ आईटीआई जिसने करी होगी वही एलिजिबल होगा। लेकिन 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर एलिजिबल कौन है, 10th पास वाला भी और जो आईटीआई कर रखा वो भी। अब यहां पे कुछ बच्चे जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने केस कर रखा है। अब उन्होंने केस कर रखा है तो यहां पे देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने 2019 के नोटिफिकेशन में अगर ये बात बोली है रेलवे ने, तो ऑब्वियस सी बात है जो इस एग्जाम को तैयारी कर रहा था बीच में उन्होंने अपना किस पे फोकस किया, आईटीआई करी होगी। ठीक है, तो उन बच्चों ने यही बोला कि भाई ठीक है, या तो तुम 2019 के नोटिफिकेशन में ये बात नहीं लिखते, अगर तुमने ये बात लिखी है तभी तो उस वजह से काफी सारे बच्चों ने आईटीआई किया होगा, वरना वो कुछ और कोर्स भी कर सकते थे, इसमें अपना 12th कर सकते थे, अपना ग्रेजुएशन कर सकते थे। आई बात समझ में। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से पूछा, सरकार से जवाब मांगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला कि ये बात हमने लिखी थी, हम मानते हैं हमने 2019 के नोटिफिकेशन के अंदर ये बात जरूर लिखी थी, लेकिन ये उस समय के लिए एप्लीकेबल था, ये अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आपने एक बात ये कह दी थी तो आप इस बार उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब इन्होंने 2019 के नोटिफिकेशन में अगर ये बात बोल दी थी तो उसके बाद तो कायदे से फिर यही आगे चलना चाहिए था। तो फिर कहीं ना कहीं इस वजह से इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा और वो अपना डिसीजन गवर्नमेंट से मांगने वाले हैं 21 मार्च को। आपको ध्यान में रखनी है 2 डेट। तो पहला तो उन्होंने कह रखा है कि भाई हम गवर्नमेंट से वैसे तो उम्मीद करते हैं कि 21 को ही फैसला हो जाए इसका। अगर इसका फैसला 21 को नहीं आता है तो 28 मार्च को जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही डिसाइड करके बता देगा कि इस भर्ती में कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। ठीक है, क्योंकि बात एक तरीके से अगर देखी जाए तो यहां पे जब इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर ये बात मेंशन करी थी और इस बार इन्होंने ये चेंज करके दे दिया, तो ये कहीं ना कहीं अब किन स्टूडेंट्स के साथ धोखा हुआ है इस बार, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके साथ भी और जो बेचारे 10th पास हैं वो भी। दोनों क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस बीच में इनका जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते थे उनका फोकस किस पे होगा, आईटीआई कर रखा होगा उन्होंने सोचा होगा जब वैकेंसी आएगी हम तैयारी करेंगे। ठीक है, अब यहां पे कम से कम ना 80 से 90 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखा है, 80 से 90 लाख। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए ऐसा थोड़ी ना होगा कि जो क्या आपको ऐसा लग रहा है जिसने 10th पास किया होगा उसकी फीस ये रेफर कर देंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या वापस कर देंगे, बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, देखिए या तो इनको ऐसा करना चाहिए जितनी अभी वैकेंसीज हैं उसमें वैकेंसीज ऐड कर दें, वैकेंसीज बढ़ा दें, और जो वैकेंसीज बढ़ रही हैं उसमें भाई कुछ लिख दें कि हाँ ये जो वैकेंसीज हैं इनके लिए आईटीआई वाले एलिजिबल हैं, ज्यादा वैकेंसीज बढ़ा सकते हैं। बाकी देखते हैं जब डिसीजन आएगा तभी पता चलेगा कि आखिर ये सारे के सारे जो मैटर चल रहा था उस पर गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का जो डिसीजन है उन सभी का आपको वेट रहेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं, होपफुली अच्छा ही होगा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, अपने रास्ते से भटकिए मत, बहुत कम समय बचा है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद
आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है। जैसे ही आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।